बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है। उनके देश छोड़कर जाने के बाद से कई शहरों में लूट और आगजनी की घटनाएं सामने आई है। ढाका में लोगों का हुजूम सड़कों पर उतरा और पीएम आवास समेत कई इमारतों में तोड़फोड़ की। तस्वीरों में प्रधानमंत्री कार्यालय से लोगों को सामान उठाकर ले जाते हुए भी देखा जा सकता है, जबकि कई प्रदर्शनकारी पीएम आवास और बांग्लादेशी संसद में पहुंचकर उपद्रव मचाते सोफे और कुर्सियों पर बैठे सेल्फी लेते हुए नजर आए। हिंसा और उग्र प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश को लेकर सोशल मीडिया पर कई फेक न्यूज भी तेजी से फैल रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक फेक न्यूज बहुत तेजी से प्रसारित हो रही है। इस खबर में बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के हिंदू क्रिकेटर लिटन दास का घर प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया है, लेकिन इस खबर के पीछे का सच कुछ और ही है। दरअसल बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने एक क्रिकेटर के घर पर हमला कर उसको आग के हवाले कर दिया। ये तथ्य सच है, लेकिन ये घर लिटन दास का नहीं बल्कि बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर मशरफी मुर्तजा का है। दरअसल मुर्तजा शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से सांसद हैं और बांग्लादेश के युवाओं में इस बात को लेकर नाराजगी थी कि ऐसे समय में मुर्तजा उनके साथ क्यों नहीं खड़े हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बांग्लादेश के लीडिंग डेली न्यूज़पेपर द डेली स्टार से जुड़े तमजीदुल हक ने एक्स पर पोस्ट कर लिटन दास से जुड़ी हुई इस खबर को अफवाह बताया है। बांग्लादेश में आगजनी और भड़की हिंसा से कम अब तक 300 लोगों की जान जा चुकी है। न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट में सोमवार को ऐसा दावा किया गया। हालांकि मौत के आंकड़ों को लेकर अभी भी कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है कि मौत की संख्या 300 है। एएफपी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बांग्लादेश की सड़कों पर रविवार को हिंसा हुई, इसमें मरने वालों की संख्या कम से कम 300 हो गई। इधर भारत में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने सोमवार को बांग्लादेश में हुए घटनाक्रम के मद्देनजर 4096 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पर अपनी सभी यूनिट के लिए सोमवार को हाई अलर्ट जारी किया है। मेघालय ने बांग्लादेश से लगी सीमा पर रात्रि कर्फ्यू लगाया है। मेघालय के उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसोंग ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश में मौजूदा हालात के मद्देनजर उसके साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सीमा के 444 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में कर्फ्यू अगले आदेश तक रोजाना शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की तैयारी चल रही है। पीएम की रेस में नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस और पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान शामिल हैं। पूर्व पीएम खालिदा जिया जेल से रिहा होंगी। मोहम्मद यूनुस नए अंतरिम पीएम बनने की रेस में सबसे आगे है। वो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। वर्ल्ड बैंक ने सोमवार को कहा कि वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे देने और मुल्क छोड़ने के बाद देश के साथ अपने लोन प्रोग्राम पर वहां की घटनाओं का प्रभावी आंकलन कर रहा है। इस बीच बांग्लादेश में शेरपुर जिले की एक जेल से कई कैदी भाग चुके हैं। कल शाम भीड़ जेल में घुस गई थी और मौके का उठाकर कैदी फरार हो गए। ये हमला कल शाम 4:30 से 5:30 के बीच हुआ। कई हथियार और जरूरी चीजें भी इस दौरान लूटी गई है। खबर है कि 1 दर्जन खूंखार आतंकवादी भी इस दौरान जेल से भाग गए हैं। इधर भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा कड़ी रखी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा पर घुसपैठ नहीं होने दी जाएगी। भारत और बांग्लादेश के बीच आयात निर्यात भी अब बंद कर दिया गया है। देश दुनिया के लिए भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।